शिक्षकों के लेकर भी या विद्यार्थी के लेकर भी समस्या है। बहुत तरह की समस्या है, बहुत सारा सब काम टीचरे को दे देता है। और हमारे स्कूल में एक भी लैंग्वेज का टीचर नहीं है। नहीं, हम लोग क्या प्रतिनिधि लोग को बात करना चाहिए। हम लोग तो इधर बोलने से तो कोई फायदा होता नहीं है। न उर्दू पढ़ रहा है, न इंग्लिश पढ़ रहा है, न संस्कृत पढ़ रहा है, न हिंदी पढ़ रहा है। पहले तो सबसे पहले 3 साल से ऐच्छिक स्थानांतरण का वो समस्या लेके पड़े हुए हैं। ऐसा दुविधापूर्ण है कि एक भी स्पष्ट नहीं है। तो हम लोग के लिए तो सरकार की तरफ से जिनको हम जिता के भेजे वो भी कुछ अच्छा नहीं किए। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और ऐसे में अभी हम मुरलीधर इंटर कॉलेज जहानाबाद में हैं। शिक्षकों की समस्याओं को जानेंगे कि आखिर उनके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं। चुनाव है तो चुनाव के वक्त अपनी समस्याओं को बताएंगे। हमारे साथ सर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत शर्मा, टीचर हैं आप? पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष। क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में शिक्षकों को लेकर? शिक्षकों के लेकर भी या विद्यार्थी के लेकर भी समस्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षके की समस्या है। हम मुरलीधर हाई स्कूल में हैं और हमारे स्कूल में एक भी लैंग्वेज का टीचर नहीं है। अब बताइए कि हमारा बच्चा न उर्दू पढ़ रहा है, न इंग्लिश पढ़ रहा है, न संस्कृत पढ़ रहा है, न हिंदी पढ़ रहा है। सरकार अपने ताली बजाती है कि हमारा रिजल्ट तो इतना अच्छा हुआ। अरे आपकी रिजल्ट हम ही लोग पर हो रहा है। जो शिक्षक आप दिए हैं वही शिक्षक लोग ही हिंदी इंग्लिश पढ़ा के किसी तरह बच्चों को पार कर रहे हैं। आप तो इतना समस्या खड़ा कर दिए हैं शिक्षा विभाग में कि उसको सोल्वे करना हम लोग के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। विभागीय काम का लोड ज़्यादा होता है पढ़ाई के अलावा। विभागीय सब कामें करवा लेता है शिक्षक से। जनगणना है तो शिक्षक से, इलेक्शन है तो शिक्षक से, और कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। राजकर्मी का दर्जा को लेकर लड़ाई चल रही है। राजकर्मी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। जब जनगणना हम कर रहे हैं, इलेक्शन हम करवा रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं हमारे बदौलत। जब हम वोटिंग करवाते हैं, हम मतगणना करते हैं, आप जाके वहाँ कुर्सी पर आराम फरमाते हैं और हम लोग के बात को भुला जाते हैं कि उन लोग से क्या वादा किए थे, क्या कहे थे, सब जाके वहाँ भूल जाते हैं। राजकर्मी का दर्जा मिलना ही चाहिए। नियोजित शिक्षकों की बहाली इसीलिए हुई थी कि आगे चल के आप लोग को फिर से जो शिक्षक हैं उसी शिक्षक के रूप में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो फिर दावपेच की राजनीति होने लगी। अपने अपने दावपेच में राजनीति करना शुरू किए। वर्तमान सरकार के काम से खुश हैं? नहीं, हम लोग तो खुश नहीं हैं। मांग क्या है? मांग है राजकर्मी का दर्जा दीजिए, पुरानी पेंशन दीजिए। पुरानी पेंशन को लेकर? हाँ, शिक्षकों की मांग पुरानी पेंशन और राजकर्मी का दर्जा। हमारा तो नाम नरेंद्र कुमार सिन्हा है। क्या मांग है शिक्षकों की इस क्षेत्र में? क्षेत्र में शिक्षकों को एक सम्मानजनक परिस्थिति में लाना चाहिए। एक सम्मान का स्थिति हक है, सम्मान का हक। समान काम समान वेतन। हाँ, और भी कोई समस्या होती है स्कूल कॉलेज में आपको? बहुत तरह की समस्या है, बहुत सारा सब काम टीचरे को दे देता है सरकार। देखिए अब कुछ दिन के बाद जातीय जनगणना शुरू होगा, है ना, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। अब उसमें भी पढ़ाइए और फिर जाइए, ये है आदेश। स्कूल आइए और फिर जाइए। अच्छा, पिछली बार यहाँ से जो चुन कर गए थे शिक्षकों को लेकर, लगता है कि आपका मामला उठा सदन के अंदर? नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को अरे कम से कम सरकारी दर्जा दें सरकार, है ना भाई। एक सम्मान मिलना ना चाहिए। कुछ नियमावली की बात चल रही है, उसको लेकर भी समस्याएं। क्या बातचीत कभी हुई है आपकी? नहीं, हम लोग क्या प्रतिनिधि लोग को बात करना चाहिए। हम लोग तो इधर बोलने से तो कोई फायदा होता नहीं है ना। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार नाम हुआ। क्या मांग है आप लोगों की इस क्षेत्र में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर? शिक्षक की समस्या ही समस्या है। पहला तो सबसे पहले 3 साल से ऐच्छिक स्थानांतरण का वो समस्या लेके पड़े हुए हैं और वर्तमान एमएलसी जो हैं इस पर एक भी सदन में आवाज़ नहीं उठाए। और अभी तक जो है समस्या जस के तस पड़ी। हम लोग को नियोजित नियमावली जो है नियोजित की ऐसा दुविधापूर्ण है कि एक भी स्पष्ट नहीं है। बरिए कनिए न टाइम बाउंड का, नैतिक का, नैच्छिक का। और रह गई बात यहाँ सेवा निरंतरता की, वो भी समस्या बनी हुई है। तो हम लोग के लिए तो सरकार की तरफ से जिनको हम जिता के भेजे वो भी कुछ
अच्छा नहीं किए, और भविष्य में जो भी जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे, अच्छा करेंगे नहीं, लेकिन हम लोग तो अपने आशा के अनुरूप देखते हैं और आगे वाले को भी चाहते हैं कि कुछ भी जाए तो बेहतर ढंग से हमें मूलतः शैक्षणिक कार्य के अलावा जो कार्य कराए जाते हैं उसको लेकर शिक्षकों की हमेशा सरकार के प्रति नाराजगी रहती है। बिल्कुल सर, सभी तरह से शैक्षणिक के अलावे भी जो काम होता है, अब जनगणना एक दूसरी चलना आएगी और उसको भी करना है। स्कूल में हम लोग को भी प्रेजेंट रहना है, प्लस साथ साथ उसको भी करना है, तो दोहरी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है और ये हम लोग की समस्या तो बनी रहती है। आप कहाँ से आते हैं? जहानाबाद के ही हैं? जी हाँ, जहानाबाद से ही हैं। एक्शन जो स्थानांतरण है उसका फ़ायदा तो आपको नहीं हो हम पाएगा। लोग हमें नहीं होगा, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो पटना से आते हैं, गया से आते हैं, और आने जाने के क्रम में बेवजह उनको भी टॉर्चर सहना पड़ता है, प्लस आने जाने में विलम्ब भी रहती है। यहाँ भी प्रशासनिक माहौल गड़बड़ाता है, दोनों तरह से समस्याएं बनी रहती है। लेट सेट होता है। जी हाँ। देखिए, शिक्षकों की मांग है और वेतनमान को लेकर चर्चा हो रही है, राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर। राजकर्मी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए ना शिक्षक को, और नहीं राजकर्मी का दर्जा मानते हैं तो हम लोग से चुनाव इलेक्शन नहीं कराए, जाति जनगणना नहीं कराए, और क्या बोले। बाकी तो सब सारी समस्याएं तो बोल ही दिए सभी लोग। स्थानांतरण को लेके है, सम्मानजनक वेतनमान को लेकर है, समान वेतन समान का हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सम्मानजनक वेतनमान की बात कर रहे हैं। क्या कि समान सब काम समान वेतन तो मांग नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं। कम से कम एक सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। तो आप यहाँ बिहार में तो जीत चुके थे ना आप लोग हाई कोर्ट से? जीत चुके थे, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट से तो हार चुके हैं। लेकिन समान काम समान वेतन नहीं तो कम से कम सम्मानजनक वेतन तो मान होना चाहिए। पुरानी पेंशन तो लागू होना चाहिए। पुरानी पेंशन सिर्फ विधायक और एमएलसी ही लेंगे, हम लोग नहीं ले सकते हैं। बाकी समस्या तो बाकी सभी लोग बोलबे की है। देखिए, शिक्षकों की जो समस्या है वो लंबे समय से है और इसकी मांग को लेकर पटना में कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई, और अब इनकी मांग है पुरानी पेंशन योजना, राज्यकर्मी का दर्जा। जो नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनको उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार कब सुनती है, और साथ में वर्तमान समय में जो एमएलसी हैं वो सवाल नहीं उठा पाते हैं सदन के अंदर, इसको लेकर भी लगातार नाराजगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।